हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से टेक्निकल ज्ञान के एक और नए फ्रेश वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम MS ऑफिस में शॉर्टकट की इस्तेमाल करने के बारे में सीखेंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकर चलते हैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहाँ पे राइट साइड में आपको सारे शॉर्टकट की आज जिनके बारे में प्रैक्टिकली दिखाया जाएगा वो बताए जा रहे हैं, और लेफ्ट साइड में वह स्थान जहाँ पे प्रैक्टिकली आपको सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी। एक ज़रूरी बात, आप इसे अच्छे से याद कर लें ताकि जो काम आप अक्सर माउस से किया करते हैं, अगर आपके शॉर्टकट की याद होंगे, पता होंगे, तो आप आसानी से इनका इस्तेमाल कर लेंगे और समय की आपकी बहुत ज़्यादा बचत होगी। तो ध्यान से वीडियो को देखें, आखिर तक देखें। इस कोविड की पैंडेमिक में आप सभी लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं पहले प्रैक्टिकल पे, जहाँ पे हमारी सबसे पहली की होगी वो होगी कंट्रोल बी। कंट्रोल बी से हम किसी भी लेटर को बोल्ड करते हैं। इसके लिए हम आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे। सबसे पहले हम नीचे सेकेंड वाले बॉक्स में हम लिखेंगे आर्यभट्ट इंटर कॉलेज। ये हमारा वो वर्ड है जिसको हम बोल्ड करेंगे। स्क्रीन पे आपको कीबोर्ड भी नज़र आ रहा होगा, जहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कंट्रोल बी से क्या परिवर्तन होता है। तो ध्यान से आप देखिए, जब हमने सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल बी को प्रेस किया तो देखिए जो आर्यभट्ट इंटर कॉलेज लिखा हुआ है वो बोल्ड हो गया, गाढ़ा हो गया। साथ ही साथ आप रिबन के पास भी देख पा रहे होंगे बी हाईलाइट हो गया है। इसका मतलब आपका ये लेटर बोल्ड हो चुका है। अब चलते हैं अपने अगले शॉर्टकट की पे। अगली शॉर्टकट की हमारी है कंट्रोल आई। कंट्रोल आई जिससे हमारा लेटर इटैलिक होता है। आप देख पा रहे होंगे अब आपका लेटर तिरछा हो गया और रिबन में बोल्ड के बगल में ही इटैलिक सिंबल जो है वो आपका हाईलाइट हो गया, जिससे स्पष्ट है कि आपका वो शॉर्टकट की काम कर रहा है। ये जानकारी थी कंट्रोल आई के बारे में। अब चलते हैं अपनी अगली शॉर्टकट की, वो है कंट्रोल यू। कंट्रोल यू का इस्तेमाल हम सेलेक्ट लेटर या सेंटेंस को अंडरलाइन करने के लिए करते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, हमने कंट्रोल यू प्रेस किया और आपका जो वर्ड लिखा था आर्यभट्ट इंटर कॉलेज वो अंडरलाइन हो गया, और फिर रिबन के पास आप देखोगे तो आपको कंट्रोल यू हाईलाइट नजर आएगा। अब बात करें हम अगले शॉर्टकट की, जो कि है क्यू का। क्यू का कार्य होता है पैराग्राफ को वापस अपने पुराने फॉर्मेट में लाना। तो देखिए अभी बीच में सेंटेंस बीच में लिखा था, कंट्रोल यू की मदद से वो वापस अपने पुराने जगह पे आ गया। बात करें अगले शॉर्टकट की कंट्रोल सी की, तो कंट्रोल सी से हम सेलेक्टेड सेंटेंस को कॉपी करते हैं। ये कॉपी हो गया। अब हम बताएंगे आपको इसके अगले आगे उपयोग की कैसे पता चलेगा कॉपी हुआ है। तो हम अगली शॉर्टकट की कंट्रोल भी का इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमारा वो सेलेक्ट किया हुआ कॉपी किया हुआ जो सेंटेंस है वो दोबारा देखिए पेस्ट करने पे कंट्रोल भी जिससे पेस्ट होता है। अब देखिए यहाँ पे आर्यभट्ट 2 बार लिख दिया गया, इसका मतलब हमारा कंट्रोल सी कॉपी किया था जिससे वो हमारा पेस्ट हो गया। अब चलते हैं हमारे अगले शॉर्टकट की, जो कि है कंट्रोल एक्स। कंट्रोल सी और कंट्रोल एक्स में अंतर ये होता है, कंट्रोल सी कॉपी करता है, क्लोन बनाता है, और कंट्रोल एक्स सेलेक्टेड सेंटेंस को वहाँ से हटा देता है। जैसे हमने कंट्रोल एक्स प्रेस किया, देखिए लिखा हुआ आर्यभट्ट इंटर कॉलेज वहाँ से हट गया। अब हम दोबारा उसे पेस्ट करते हैं दूसरी जगह पे ले जा करके। तो हम उस बॉक्स से बाहर जहाँ पे आर्यभट्ट लिखा था उसके बाहर कंट्रोल भी करेंगे, तो देखिए वो कंट्रोल बी से आर्यभट्ट आपका वहाँ पुराने अपने जगह पे वापस आ गया। इससे स्पष्ट है कि वहाँ से वो हट गया है। कंट्रोल सी और कंट्रोल बी में ये अंतर है कि कंट्रोल सी कॉपी करके हूबहू क्लोन बनाता है, और कंट्रोल एक्स जो है वो उस सेंटेंस को या कोई अगर फाइल है तो उसे वहाँ से हटा के नए स्थान पर ले जाने का कार्य करता है। तो ये जानकारी थी कंट्रोल एक्स की। अब बात करें कंट्रोल जेड की। कंट्रोल जेड का कार्य होता है कि आपके लास्ट किए हुए कार्य को वापस लाना। अब जैसे कंट्रोल एक्स हमने किया, अब देखिए कहाँ जहाँ कंट्रोल जेड लिखा है वहाँ आप देखेंगे जैसे ही हमने कंट्रोल जेड किया वो पूरा एक्स हो गया। इसका मतलब इसके ठीक पहले हमने कंट्रोल एक्स किया था, इसलिए वो कंट्रोल एक्स में वापस आ गया। बात करें कंट्रोल वाई की, तो कंट्रोल वाई जो होता है वो पिछले कार्य में वापस चला जाता है। बात करें हम अपने अगले शॉर्टकट की जो कि है कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेस देन, जिसका इस्तेमाल आप करोगे तो आपका जो सिलेक्टेड सेंटेंस है वो छोटा होगा। ये इस्तेमाल होता है कंट्रोल शिफ्ट लेस देन का। अब बात करते हैं ग्रेटर देन की, तो जहाँ लेस देन छोटा कर रहा था वहीं सेलेक्टेड वर्ड को ग्रेटर देन जो है वो बड़ा करने का कार्य करेगा। तो ये यूज था कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेस देन तथा ग्रेटर देन का। बात करें अपने अगले शॉर्टकट की तो हम चलते हैं अपने अगले शॉर्टकट की पे, जो कि है कंट्रोल प्लस स्पेस बार। कंट्रोल प्लस स्पेस बार का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इस्तेमाल करने के बाद हमें
परिवर्तन जो देखने को मिलता है वो आप देखेंगे कि हमने इस्तेमाल किया कंट्रोल प्लस स्पेस बार, जिससे आपकी फ़ॉन्ट की साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट जितनी होनी चाहिए 11 नंबर पे उतनी हो जाती है। तो ये इस्तेमाल थी कंट्रोल प्लस स्पेस बार की। अब बात करें अगली शॉर्टकट की जो कि है कंट्रोल प्लस होम की। कंट्रोल प्लस होम से आपका कर्सर टॉप पे चला जाता है जहाँ से वो लिखना प्रारंभ करता है। जैसे हमने कंट्रोल प्लस होम किया, आप देख सकते हैं यूज़ के बगल में जहाँ भी हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है वहाँ पे चला गया। अब बात करें अपने अगले शॉर्टकट की जो कि है कंट्रोल प्लस इंड की। कंट्रोल प्लस इंड का जब आप इस्तेमाल करोगे तो वही कर्सर आपके आखिरी स्थान पे चला जाएगा। जैसे आप शॉर्टकट की वाले कॉलम में देखोगे इंड का इस्तेमाल करने के बाद, तो कंट्रोल प्लस क्यू के ठीक नीचे देखो आपको एक लाइन ब्लिंक करती हुई नजर आ रही है। तो ये थी आज की जानकारी कंट्रोल यूनिट से रिलेटेड। उम्मीद है आपको जानकारी समझ में आई होगी। कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा। आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करिए ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें और आपको कोई समस्या न हो। मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।